अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तानी फ़नी मौलवियों की जो है कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो कमाल कर देती हैं। तो उसी हवाले से पाकिस्तानी फ़नी मौलवियों के हवाले से ज़बरदस्त वीडियो है, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बीवियां नाल प्यार करने वाले हो, खुशबुआं लाने वाले हो, नमाज़ां तुहाडे प्यो ने पढ़नियां ने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, वैसे तो मौलाना हजरात किसी भी इस्लामी माशरे का लाजमी जुज़्व होते हैं क्योंकि ये लोगों की इस्लाह का काम करते हैं, लेकिन कुछ मौलवी हजरात लोगों की इस्लाह के साथ साथ लोगों को एंटरटेन करने का काम भी करते हैं। ऐसे मौलवियों की हरकतें देखकर आपको भी हंसी जरूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मौलाना हजरात के कुछ फनी और मज़ाए तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले ये वाला सीन देख लें जहां पर मौलवी साहब नात पढ़ रहे थे। इसी दौरान एक शख्स को वजद तारी हो जाता है और वो मौलवी साहब का गला पकड़ लेते हैं। अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो मौलवी साहब का ऊपर वाला टिकट कट जाता। मदीना मुनव्वरा दा ख्याल करदा। लो जी दोस्तों, ये भाई साहब भी पूरा हलाली बनकर लोगों को नसीहतें कर रहा है। पहले आप इस मौलवी साहब का ये वाला रूप देख लें। खुश रखे, आबाद रखे और जिंदगी दी हजारों खुशियां देखने नसीब फरमाए। मित्रों, ये दुनियादारी है, दुनिया आर्जी है। खुदारा अपने आखिर की फिक्र करो यार, नमाज जरूर पढ़ा करो, अपना ख्याल रखियो। अब आते हैं इसके असली रूप की तरफ, जहाँ पर ये मौलवी साहब टिकटॉक पर लाइव है और पाउंड कमाने के चक्कर में है। मेहरबानी लाभ यू ट्रक भर के बाबा जी हरण हो जाए पाना ना 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 बाबे तुन के कितना फुल जाइदा 70 स्कोर ही बड़ा होए, स्कोर ही बड़ा अपना होए ओए कम ऑन गाइस डबल 70 चाहिए। कोई नहीं गल, स्कोर ही बड़ा अपने कोल बाबे, लोड ही नहीं डबल ओपन करान दी, स्कोर ही बड़ा होए। हैकर आ गया पूरे करते ध्यान ना जरा, ध्यान ना, उधर भी गिफ्टर बैठे हैं, ध्यान ना जरा, ध्यान ना भाई। जियो हैकर वीर जी, हाय हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फजूल आदमी को कैसे पहचाना जाता है? चलिए इस मौलवी से ही सीख लेते हैं। इसका मज़ाहिया अंदाज आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगा। फजूल आदमी ने निशानी दसने काल करसी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्ताद जी? ठीक ठाक हो, खैर खरीद है बाजी। अच्छा बस गल तो मुक्का ही ना हुण अगे और गल नहीं। फिर जिसले फजूल आदमी ने पहली ते आखिरी निशानी फजूल आदमी दंदन जिस को अगे गला मुक्कियां ए जिसले गल कर जुड़ी ने तो हुण कोलो कोई गवानी है और सुनाऊं जी, बस और सुनाओ। माना गला चल तेरे को भी नहीं, मेरे को भी नहीं, अपना नामा माल काला कर और सुनाऊं जी, और सुनाओ, और की सुनाऊं जी। अभी और सुन। और उन्ना बेगैरते एजे एजे पैकेज कड़े मोबाइल आ लिया क्यों ना पता नौजवान सारी रात कुछ ना कुछ करसी। ऐसा लाया ने मोबाइल पे सस्ते पैकेज 100 रुपए ला दे पूरी रात। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। अब जरा इस मदनी तोते को भी देख लें, ये तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया है। लगता है इसने जन्नत अकेले ही हथिया लेनी है। बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा लगाने वाले हैं हम सुन्नी बरेली। वाह। लो जी दोस्तों, पाकिस्तानियों ने नासिर मदनी को भी नहीं बख्शा। मेरे मुल्क के नौजवानों ने नासिर मदनी को भी चूना लगा दिया। आ मेनू किसी अंतरे ने ना आ 2000 जेली दे दिता। आ देखो आ 2500 रुपया है। जो मैं राज खोलिया ना तो उत्ते होर ही कुछ लिखा है। की लिखा मैं पढ़िया भी नहीं इन्ना। आंदा प्यारे बच्चे सबसे अच्छे। दोस्तों, अब जरा मैक मलिक के इस बड़े भाई को भी देख लें। इस शेख साहब का ठरकपन तो कंट्रोल से ही बाहर हो गया। इस बाबा जी ने तो हद ही कर दी। इंटरव्यू देने का ये कौन सा तरीका है? लगता है चाचा जी अपने बचपन के शौक बुढ़ापे में पूरे कर रहा है। अच्छा मुझे बताया, आप कह रहे थे कि मुझे बीवियों ने भी मना किया है। कितनी बीवियां आपकी? मेरी 4 बीवी हैं। कैसे संभालते हैं उनको?
को? अब ये ना डेंजरस है, गोदा मिलेंगे तो डेंजरस है। वेरी डेंजरस। लव मैरिज है उनसे या अरेंज मैरिज है? 2 लव मैरिज 2 अरेंज मैरिज। कितने ज्यादा प्यार करते हैं? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। वो भी ऐसे ही साइकिल चलाते हैं? नहीं, एक चलाते हैं, मुनीब रहमान। मुझे बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, मुफ्ती तारक मसूद साहब को तो आप लोग भी जरूर जानते होंगे, जो अपनी मज़ाहिया बातों की वजह से भी मशहूर है। यहाँ पर भी मुफ्ती साहब अपने दोस्त का एक मज़ाहिया किस्सा सुना रहे हैं। ये इंटरनेट नया नया आया और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी वेबसाइट्स खोलना शुरू की, तो हमारे उस्ताद एक वाक़या सुना रहे कि यार इंग्लिश इस ज़माने में काफ़ी हद तक ज़रूरी हो गई है, वरना इंसान अपना लतीफ़ा बनवा लेता है। तो इसकी फजीलत बयान कर रहे थे कि तलबा को इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो इस पर वो कह रहे थे कि मेरे पास एक मौलवी साहब आए और कहने लगे, क्या आपको पता है हमने अपनी वेबसाइट खोल ली नेट पर, हमने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट खोल ली, आप भी अपनी वेबसाइट खोल लें। कहते मैंने कहा भाई अल्लाह की पनाह यार, अल्लाह ने सबकी वेबसाइट को छुपाया हुआ है, इसको छुपा ही रहने दो। दोस्तों, हमारे लोग भी अजीब और गरीब किस्म के मसले पूछते रहते हैं। इसी तरह का एक सवाल इंजीनियर मिर्जा के पास भी आया था। इम्तिहान में दोस्त को नकल करवाना कैसा है? सवाब का काम है जी। हाँ, उसकी दुनिया भी बर्बाद करें और अपनी आखिरत बर्बाद कर लें। आप खुदा के लिए अल्लाह से डरे। इसी तरह मौलाना मक्की इजाजी को भी देख लें, ये जनाब भी कभी कभार शरारतों पर उतर आते हैं। मुझे बीवी अपनी पसंद नहीं है, अपनी किसको पसंद होती है? पसंद तो लोगों की बीवी होती है। जब बीवी बन गई तो पसंद तो खत्म हो गई ना। अब मैं और शादी करूं तो तुम बीवी को भी हक दो कि वो किसी को पसंद कर। लीजिए जनाब, इस मौलवी साहब की हरकतों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये नमूना बाजमात नमाज के दौरान मोबाइल से कुरान पढ़कर सुना रहा है। कौन है ये लोग? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारे कुछ मौलवी हजरात आज भी आपको महबूब पटाने के तरीके बता रहे होते हैं। अब जरा इस मौलवी की हालत भी देख लें। 1 सेकंड के अंदर आप जिससे चाहें उसको अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं, जिससे चाहें। अच्छा, करना ऐसे है कि ये 5 उंगलियां हैं हाथ की, हर उंगली पर या मोती इसको बंद कर देने, फिर या मोती दूसरी बंद कर देनी है, फिर या मोती तीसरी बंद कर देनी है, फिर या मोती चौथी बंद कर देनी है, फिर या मोती 5वीं बंद कर देनी है। ठीक है, समझ गया। जब ये करनी है तो जिसको आप अपना करीबी लाना चाहते हैं उसका दिल दिमाग ज़मीर पर उसका ख्याल होना चाहिए। फिर 5 मुट्ठी ऐसे बंद कर दें, जैसे बंद कर दें। अगर वो सामने खड़ा है तो उसके करीब जाकर इस तरह मुट्ठी खोल दें। अगर वो सामने नहीं है तो फिर उसके घर की तरफ मुंह करके हाथ इस तरह करके खोल देना, इस तरह हाथ। ये 1 सेकंड आपको लगेगा इतना मुजर्रब और ताकतवर। जाके इलाज करो अपना। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ये हैं जी हमारे पाकिस्तान के कुछ फनी ड्रामे जो आए रोज ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से लोग जो है इंटरटेन होते हैं और साथ में इनसे दूर भी होते हैं। ये जो लड़की को फंसाने वाला, देखे कि मैं बड़ा हैरान हूँ इस बंदे की सोच के ऊपर। इमामा देखो, इस मुसलमानों का रूप इख्तियार करके देख लें और क्या हरकतें कर रहा है। लोगों को, किसी की बहन बेटी को कहीं ना कहीं कैसे फंसाया जाए, कैसे मतलब उसको अपने जाल और चक्कर में फंसाया जाए, ये जो है देखा जाए तो ये हरकतें हैं इनकी। हालांकि अगर देखा जाए आप किसी की बहन बेटी को अगर तंग करेंगे, किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब करेंगे तो ये मकाफात अमल है दुनिया। आप किसी के साथ करेंगे, कोई आपके साथ करेगा, ये तो होएगा। तो ये देख लें कि इस बंदे को जरा भी शर्म नहीं आ रही, जरा हया नहीं आ रही। हमारे मौलवियों से लोग इस वजह से जो है बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। इनकी किसी बात को भी अभी वो सुनते नहीं है,
अगर आप किसी भी मौलवी को देख लेना जो बयान करता है, जो आता है टीवी पे आता है, उसको लोग सुनने वाला नीचे व्यूज की आप तादाद देख लें, लोग क्लिक ही नहीं करते हैं। यही हरकतें हैं इन लोगों की, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो लोग इनसे दूर हुए। बाकी एक नात पढ़ने वाले मौलवी की जो है वो बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। वो बंदा नात पढ़ रहा है और सुर लगा रहा है, एक बंदे का जो है मीटर पारा जो है हाई हो गया, वो उसके मौलवी साहब के ऊपर ही जो है वो गिर गया, और लोग बचाने वाले जो आ रहे हैं वो भी डर रहे थे कि आगे हो क्या गया, जिन्न तो नहीं पड़ गया। क्योंकि हमारे ऐसे हरकतें जो है ना, लोग डरते हैं कि जब किसी बंदे के अंदर ना जिन शिन भूत शुत आ जाए ना तो वो ऐसी हरकतें करता है। बाकी अगर देखा जाए तो सिचुएशन काफी गंभीर होती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तारक मसूद साहब जो है वो हमारे सबसे जो है चरत जुबानी में जो है वो मौलवी भी हमारा बहुत आगे है, और कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें करता है जो अभी उन्होंने वेबसाइट वाली बात बताई है, सुनाई है। देख लें कि आपको कैमरे के सामने में ये बोंगियां मारने की क्या जरूरत है। वेबसाइट नहीं बैक साइड जो है इसको लेकर लोग जो है हंस रहे हैं, वो भी बंदा इस तरीके की बात कर रहा है। तो ये हमारे वो फनी मौलवी हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि दुनिया को हंसाने का, दुनिया को एंटरटेन करने का इन्होंने जो है अपने जिम्मे पे ये लिया हुआ है कि लोगों को खुश रखना है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो ये वायरल है, लोग इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, इनसे एंटरटेन होते हैं। बाकी यही है कि सोशल मीडिया को जो इस्तेमाल है ना वो इसी लेवल का है जिससे कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए मिलता है, और कुछ कहीं ना कहीं जब बंदा बोरियत फील करता है तो ऐसे मौलवी जो है उनको देखकर सुनकर कहीं ना कहीं बंदा थोड़ा ना अपने अंदर जो है वो फीलिंग चेंज कर सकता है। दूसरा अगर देखा जाए हमारे एक मदनी साहब है, जो एक मौलवी साहब है पाकिस्तान के, फनी में अगर देखा जाए तो सबसे वो बंदा फनी बातें करने में वो बंदा बहुत माहिर है। अभी देखें कि लोग ऐसे हमारे बेकार हो चुके हैं, जलील हो चुके हैं। देख लें कि उसको 2600 रुपया जो है उसे जैली नोट दे दिया। वो बेचारा जो है 2-3 तकरीर में मैंने सुना है वो बंदा जो है लोगों के सामने उस बंदे को बेइज्जत कर रहा था कि देख लें कि उत्तर न जाने जो है मेरे साथ देखो क्या कर दिया। मतलब ये है कि उनको लान तान जो है वो की जा रही है। तो ये है कि लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। आज के लोग जो है मौलवियों को तंग करना खास पाकिस्तान में जो है ना ये समझा जाता है कि मौलवियों को तंग किया जाए तो ये कह सकते हैं कि इनके अपने ही कह लो कि अमाल हैं। ये ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग इनके साथ फिर ये इंटरटेनमेंट वाली हरकतें करते हैं। बिल्कुल जी। ये देखें जी, पाकिस्तानी मौलवियों के ऊपर अक्सर हमें कहा गया है कि कभी पाकिस्तानी मौलवियों की भी वीडियो लेकर आए, क्योंकि हम एक गुरुजी हैं इंडिया के, वो बड़े अच्छे गुरुजी हैं, मजाक भी करते हैं। कभी कभी हम उनके फनी क्लिप जो है ना वो निकाल कर लेकर आते हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी। तो अब हमने सोचा कि पाकिस्तानी मौलवियों के भी जरा आपको शुगल मेले दिखाने चाहिए कि ये देखें पाकिस्तानी मौलवियों की हरकतें देखें, अजीब और गरीब से ड्रामे करते रहते हैं जी। ये पहला बंदा जो आया है यार, मुझे ना मुनाफिक बंदे से बड़ी चिढ़ है, जिसके दो मुंह होते हैं, जो दोगलापन जिस इंसान में मौजूद होता है। वो इस तरह के लोग होते हैं कि सामने तो लोगों के बड़े अच्छे बने होते हैं लेकिन अंदर से बड़ी पलीत होते हैं वो। आप देख लेंगे लोगों को कह रहे हैं जी कि अच्छे अच्छे काम किया करो, जिंदगी आर्जी है, जिंदगी खत्म हो जानी है, साथ ही रात को टिकटॉक पे चढ़ा हुआ है और टिकटॉक पे जनाब वो लड़कियों को नचवा रहा है और पता नहीं क्या क्या वो काम कर रहा है, मैच लगाता है। मैं ये नहीं कहता कि, मैं कहता हूं कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसका पर्सनल है, वो जो मर्जी करे, लेकिन मुझे उसके दोगलेपन से एतराज है। मैं कहता हूं कि या तो फिर वो ड्रामेबाजियां ना करो ना। पाकिस्तानी वैसे भी जो मौलवी है ना, ये वैसे मौलवियों को छोड़ के आम लोग भी जो है ना वो ड्रामेबाज बड़े हैं, अपने आप को बड़ा अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे और जब उनकी रियलिटी पता चलेगी ना तो फिर समझ आती है बंदे को कि ये असल में है कौन। अब बाबे के देखे पाँव जो है वो कबर में है, मतलब जिंदगी उसकी खत्म होने वाली है, उल्टी साइकिल बाबा चला रहा है और गिर गया तो हड्डी पसली एक हो जानी है। वैसे ही इस उम्र में तो हड्डी जो है वो चढ़ती भी कोई नहीं है। इस तरह के हालात होते हैं बंदे के। और लड़की बेचारी जो है उसको पीछे बैठा और इंटरव्यू दे और कह रहा है मैंने 4 शादियां की हैं। ये हालत है, 42 बच्चे हैं भाई साहब के। मेरे हाल में पाकिस्तान में शादियां करना और बच्चे पैदा करने के अलावा कोई तरक्की वाला काम कोई नहीं हुआ। इसमें तो हम आपसे बहुत आगे हैं। आप चले कोई तो मानेंगे ना कि पाकिस्तानी इस काम में हमसे बहुत आगे हैं। ये काम आप लोग नहीं कर सकते, ये पाकिस्तानी कर सकते हैं। अब बाबा जी की उम्र जो है वो देखें आप, और कह रहे हैं कि 2 मैंने लव मैरिज की है और 2 मैंने अरेंज मैरिज की है, 4 बीवियां मेरी और 42 बच्चे बाबा जी ने पैदा किए। तो इस तरह के कई बाबा जी जो है ना वो आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। बिल्कुल जी, ये कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट वाली है, मजे करें, एंजॉय करें। बाकी यही है कि हमारे मौलवी हजरात भी कम नहीं है। बाकी मेन मुझे गलत ये लगता है
کہ جو मौलवी हजरात जो है किसी लड़की को फंसाने की बात करते हैं, देखें कि कितना गंदा फेलियर है। मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी को सुना है, कितनी बार उनके पास लोग आते हैं लड़कियों की बात करते हैं तो वो मना करते हैं कि आप जो है किसी की बहन बेटी के साथ गलत रिलेशन ना बनाएं। आप अगर मतलब लोगों ने सवाल किया है क्या हमें पसंद की शादी करनी चाहिए या घर वालों की मर्जी से, तो उनका हमें ओपिनियन बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने नॉर्मल वे में लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप कुछ बन जाएं, आप अच्छे काम करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, पैसा कमाएं, लड़कियां आपके पीछे आ जाएंगी तो ये मसला नहीं। आप जो है इस मुल्क का जो है ना मुस्तकबिल है, आपको अच्छे काम की तरफ जाना चाहिए। वहां भी देख लें अनिरुद्ध आचार्य जी की भी अगर सोच देखें, हम इसलिए उनको जब भी सुनते हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो इंटरटेन भी करते हैं, साथ में अच्छी राय जहां भी देनी होती है वो पीछे नहीं हटते। हमारे मौलवियों को देख लें, अच्छी राय तो छोड़े, बुरे गंदे काम जो है उनकी तरफ जो है ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और इनका अपना किरदार जो असल है ना वो कैमरे के सामने कई बार बाहर आता है, जिसकी वजह से लोग इनसे काफी ज्यादा दूर हो चुके हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।